और वो जो आप अभी बता रहे थे कि और लोक हैं, तो आपने कहा इंद्रलोक सबसे ऊपर के लोक में, देवलोक। देवलोक में है, और बीच में कौन रहते हैं? सबसे पहले ये जो भुवः स्वः मह जनः तपः, ये 7 लोक होते हैं। देखो, एक होता है देवलोक के मोक्ष प्राप्त करने के बाद, ओके। एक होता है वैकुंठ, और एक होता है इंद्रलोक की प्राप्ति। जैसे हम फिक्स डिपॉजिट बैंक में पैसा जमा करते हैं, हमारे कर्म है, जो हमने अच्छे कर्म किए तो हमको नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ी, परंतु हमारा मोक्ष नहीं हो रहा है। तो मोक्ष नहीं हो रहा है तो हमको वैकुंठ की प्राप्ति नहीं हो रही। वैकुंठ में जाने के बाद जीव को आना जाना नहीं पड़ता, पर देवलोक में जाने के इंद्रादि जहाँ देवता रहते हैं, वरुण जहाँ रहते हैं, पवन देव रहते हैं, अग्निदेव रहते हैं, इंद्रादि देवतागण रहते हैं, वहाँ हमको कुछ हमारे कर्म जैसे यज्ञ किए, दान किए, मंदिर का निर्माण किए, वो लोग देवलोक में जाते हैं, इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। परंतु वो उतने दिन तक ही रहते हैं जितने दिन तक उनका बैलेंस है, डिपॉजिट जितना जमा किए हैं उतने दिन तक वहाँ भोग करते हैं। और क्षीणे पुण्यम मृत्युलोके विशंति, जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो उनको मृत्युलोक में पुनः आना पड़ता है। परंतु ब्रह्म की साधना करने वाला साक्षात मोक्ष की प्राप्ति करता है, उसको फिर नहीं आना पड़ता है। जैसे ध्रुव, प्रहलाद, ऐसे बहुत से हमारे उदाहरण हैं जिन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की है। और जो जिसकी साधना करता है, आज के परिवेश में लोग भूत की साधना बहुत करते हैं, कुछ हमको प्राप्त हो जाए, तो जो जिसकी साधना करेगा वो उसी को प्राप्त करेगा। भूत की साधना करके लोगों को थोड़ा जंजाल दिखा करके, देखो हमने आपको ठीक कर दिया, आपके मन की गति बता दी, कुछ पिशाचिनी विद्याएं होती हैं जिनकी साधना करने से व्यक्ति आपके मन में क्या चल रहा है उसको पढ़ लेता है। आप क्या भोजन करके आए हो, आप क्या चाहते हो, वो आपके मन की गति वो आकर के कर्ण पिशाचिनी वो हमारे कर्णों तक बताती है। परंतु उसकी आराधना करने वाला भूत की का साधक भूत योनि को ही प्राप्त करेगा, प्रेत का साधक प्रेत को ही प्राप्त करेगा, निशाचर की योनियों को साधना करने वाला निशाचर ही बनेगा। परंतु जो देव की साधना करता है, सात्विक प्रवृत्ति में रहता है, उसमें चमत्कार तो नहीं है, वो आपके मन की गति तो नहीं बना सकता, लेकिन हाँ वो भूत प्रेत की योनियों में नहीं जा सकता है। इसीलिए सदैव ब्रह्म की ही साधना करना चाहिए, भूत प्रेतों की साधना कभी मत करिए। और पंडित जी, आप हमेशा कहते हैं कि हवन करने से घर में शुद्धि होती है, हवन करने से एटमॉस्फेयर में शुद्धि होती है, तो हवन हम क्यों करते हैं? और आप हमेशा कहते हो जब आप स्वाहा बोलते हो तो आप बहुत ध्यान दे के बोला करो, तो वो क्यों होता है? यज्ञो भवति पर्जन्याः, यज्ञ शब्द नारायण का है। 2 यज्ञ होते हैं, एक कर्म यज्ञ और एक ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ जो हम भागवत महापुराणों को सुनते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हम सुन तो रहे हैं लेकिन जीवन में उतारते नहीं, कथाएं सुनते हैं और बहुत सुनते आ रहे हैं लेकिन हमारे जीवन में उतरती नहीं। तो उसके लिए कलयुगी प्राणियों के कलमश को समाप्त करने के लिए कर्म यज्ञ बताया, मतलब देवताओं का यजन करना। हमारे हर इंद्रियों के रोए के सब देवता मालिक होते हैं, इनका हमारा जीवन जो है नवग्रहों में कालक्रमेण जगतः परिवर्तमान चक्रार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति। हमारी जो समय की रेखा है ये भाग रथ के पहिए से उपमा दी गई है, कभी ऊपर कभी नीचे, नवग्रहों में हमारा जीवन चलता रहता है। तो उन ग्रहों की प्रसन्नता के लिए, उन देवताओं की प्रसन्नता के लिए हम क्या करें ताकि उनको भोजन दें? तो उनके यज्ञ के माध्यम से उन देवताओं को भोजन दिया जाता है। कौन से देवताओं के? जो हमारे इंद्रियों के मालिक हैं। जैसे नासिका के आश्वास के मालिक भगवान पवन देव हो जाते हैं, नेत्रों के मालिक भगवान अग्निदेव हो जाते हैं, सूर्य और चंद्र हो जाते हैं। तो ऐसे हर इंद्रियों के देवता कोई ना कोई होते हैं। उन देवताओं की प्रसन्नता के लिए हम यज्ञ करें। यज्ञ अनादिकाल की क्रिया है। भगवान श्री रामचंद्र जी का भी जन्म यज्ञ से हुआ है। जब दशरथ जी के पुत्र नहीं हो रहे थे तो वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को बोला है कि आप पुत्रेष्ठी यज्ञ करिए। पुत्रेष्ठी यज्ञ के माध्यम से उनको 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी।
भगवान कहते हैं यज्ञ करने वाला जीव अपना ही कल्याण नहीं करता, अपनी 21 पीढ़ियों को मोक्ष प्रदान करता है। इसलिए यज्ञ से बढ़ करके हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में कोई क्रिया नहीं है। यज्ञ आखिरी सीढ़ी है। पूजाओं में सबसे ऊपर की जो सर्वश्रेष्ठ सीढ़ी होती है वो यज्ञ होती है। यज्ञ से चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। यज्ञ भगवान चाहे किसी देवी का करो या चाहे देवता का करो, वो लास्ट में नारायण को ही अर्पित होता है। इसीलिए उसको यज्ञ नारायण की संज्ञा दी जाती है। जैसे हम लोगों यहाँ पर आपके लोखंडवाला में पिछले 15 साल से हम लोगों का सहस्त्र चंडी महायज्ञ चैत्र नवरात्रि में होता है। वह यज्ञ इस निमित्त नहीं हो रहा है, जीव मात्र के कल्याण के लिए हो रहा है। मंत्र जो होते हैं इनका क्षय नहीं होता, आकाश मंडल में जाकर के वो मंत्र अभिमंत्रित होते हैं। तो यज्ञो भवति पर्जन्याय, आकाश से जब पानी की बूंदें गिरती हैं तो उन मंत्रों से शुद्ध होकर के जब धरती पर गिरती हैं तो जो अनेक प्रकार की महामारियां हैं उनको समाप्त करती हैं। पहला लॉजिक यही है कि वो मंत्रों के द्वारा जब हम आच्छादित आकाश होता है तो उससे महामारियों का प्रवेश कम हो जाता है। तो आज के परिवेश में आए दिन कोई ना कोई महामारी जीवन में लगी रहती है, हर कोई बीमार है, घर में परेशानियां हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि हम यज्ञ में भाग नहीं ले रहे हैं, यज्ञ नहीं हो रहे हैं। पहले के ज़माना में ऋषि मुनि देखो हर जगह यज्ञ करते थे। भगवान राम जी दंडकारण्य क्षेत्र ऋषि महाराष्ट्र की भूमि में ऋषियों के यज्ञ की रक्षा के लिए वन वन फिरे। और आज कुछ निशाचरी प्रवृत्तियां भी हैं जो यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करती हैं, नहीं करने देना चाहती। उससे हमारा तो कल्याण होगा ही, अपितु हमारे समाज का भी तो कल्याण हो रहा है। आज हमारी जो युवा वर्ग है, युवा पीढ़ी है, वो नहीं जानती है। आए दिन हर घर में हम माता पिता विद्या तो दे रहे हैं लेकिन उनको संस्कार नहीं दे रहे हैं। विद्या के अलावा भी संस्कार भी जरूरी है। आज बोलते हैं कि बुढ़ापे में ले जाकर के हम माता पिता को वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण एक ही है, हमने उनको संस्कार नहीं दिए। विद्या तो दे दी, ज्ञान तो दे दिए, परंतु उनको न कभी मंदिर ले गए, न सत्संग ले गए, न यज्ञ में सम्मिलित किए, तो जानते ही नहीं। और जब नहीं जानते तो माता पिता का हमारे जीवन में क्या है तो वो चीज़ उनको जब ज्ञान नहीं होती तो ले जा करके उनको वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। तो उसका यही मेन कारण है। यज्ञ नारायण भगवान की 2 पत्नियां, एक का नाम स्वाहा देवी और एक का स्वधा देवी। ये दक्ष की पुत्रियां थी, 16 पुत्रियां थी, जिसमें से 2 पुत्रियां एक अग्निदेव को, एक पितरों को ब्याही गई थी। यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम स्वाहा है। बिना जब तक हम स्वाहा नहीं बोलते तब तक हमारी आहुतियां, हवन जो करते हैं वो अधूरा रहता है, अमान्य होता है। इसीलिए यज्ञ में, हवन में स्वाहा शब्द का उच्चारण होना ही चाहिए। कुछ लोग होते हैं मुख बंद करके स्वाहा नहीं बोलते, आहुतियाँ डालते हैं, तो आप गलत कर रहे हो। जब भी हवन करो स्वाहा शब्द का उच्चारण आपके मुख से निकलना ही चाहिए। बिना स्वाहा किए हुए, शब्द का उच्चारण किए बिना आप आहुतियाँ कदापि प्रदान न करें। यज्ञ में, यज्ञ के माध्यम से देव, पितर, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सभी प्रसन्न होते हैं। और जब हमारे ऊपर देवता प्रसन्न होते हैं तो हमारे जीवन में सुख, शांति, थोड़ा भी मेहनत करने से हमको सफलता प्राप्त होने लगती है। और जब यही देवता हमसे विमुख हो जाते हैं, वो सोचते हैं हमने आपको सब कुछ व्यवस्था दी पर आप हमारे लिए एक स्वाहा और स्वधा नहीं दे सकते हो, तो आए दिन कोई ना कोई विघ्न बाधाएं हमारे जीवन में आती रहती हैं। इसीलिए अग्निहोत्र जीव को सदैव करते रहना चाहिए। पंडित जी, जो 9 कुंडीय हवन है, सो उसमें 9 कुंड आप बनाते हैं और सेंटर का कुंड बड़ा रहता है। पहले तो आपने ये शुरू किया था, आई थिंक 15-16 साल हो गए आप ये हवन करते हुए। तो आपको कैसा लगता है और आपके मतलब क्या कठिनाइयाँ आई? अभी तक आप करते हैं, 16 साल लगातार आपने ये किया, ये कैसे शुरू हुआ? इसका बीज कैसे डला? ये हमारे मुंबई हम आए 2005, अब अयोध्या से 2005 में मुंबई आए। हर जब आता है तो उसका कुछ भी यहाँ नहीं होता है। उसके जीवन में साथी होते हैं उसके कर्म, उसका प्रयास, उसका संघर्ष। और जब आपका प्रयास, संघर्ष
सुंदर होता है तो आपको कहीं ना कहीं परमात्मा आपको मार्ग दिखाता है, और कोई ना कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा देता है जो आपको उस मंजिल तक पहुंचाता है जिसकी तलाश में आप इस महानगर में आते हैं। हमारे भी जीवन में सर्वप्रथम यहाँ पर वास्तु स्पेशलिस्ट श्री जसप्रीत सिंह भिंडर जी से मुलाकात हुई। बड़े दयालु किस्म के, धीरे धीरे हमारी उनकी एक घनिष्ठता निरंतर बढ़ने लगी। हमने उनके सामने एक बार प्रस्ताव रखा कि क्यों न जसप्रीत एक हम लोग महायज्ञ का आयोजन करें। पूजा पाठ तो आप करवा रहे हो, आप अपने लिए करवा रहे हो, लेकिन लोगों का भी भला हो, लोग भी इसका लाभ लें। लोगों के जीवन में बहुत कठिनाइयाँ हैं और मनुष्य का कर्तव्य होता है अपने लिए ही न जिए, अपने लिए तो पशु जीता है। तो ये बात उनको बड़ी अच्छी लगी। तो उन्होंने कहा चलिए अवश्य आप बताइए कब कैसे इसका विधान क्या है। तो 4 चंडी होती हैं जिसमें नवचंडी, शतचंडी, सहस्त्र चंडी और लक्ष्य चंडी। हम लोगों ने संकल्प लिया तीसरी जो चंडी है सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन करें। 9 देवियां हैं, 9 ग्रह हैं और 9 ग्रहों से ही जीव परेशान रहता है, उनके जीवन से कठिनाइयां दूर हों। सर्वप्रथम हम लोगों ने 2007 में शायद लक्ष्मी इंडस्ट्रियल इस्टेट में जसप्रीत सिंह के माध्यम से महायज्ञ का आयोजन रखा गया। उस समय इतना प्रचार प्रसार नहीं हो रहा था और न इतना लोगों को इसके बारे में जानकारियाँ ही थी। लोग आते थे, कुछ देख करके चले जाते थे, कुछ फ़ोटो खींचने आते थे, कुछ कमेंट्स करने आते थे, हर अपने अपने संकल्प को, अपने अपने विचारों को लेकर आते थे। यज्ञ के माध्यम से हमारा और हमारे यजमान जसप्रीत सिंह का तो यही उद्देश्य था, सबका भला हो, सब लोग आएँ और इसमें सम्मिलित हो। परंतु प्रभु की कृपा से कुछ सालों तक तो बढ़िया निरंतर चलता रह गया। फिर कुछ बीच में हमारे जीवन में कठिनाइयाँ भी आईं। कुछ लोग, जब आप अच्छे मुकाम तक जब पहुँचते हो तो कुछ अच्छे लोग कहने वाले भी आपको मिलते हैं, कुछ बुरा कहने वाले भी मिलते हैं। लोगों के मन में ये आया कि ये यज्ञ क्यों करते हैं, इनका निजी स्वार्थ होगा। तो मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि हाँ, हमारा निजी स्वार्थ है। निजी स्वार्थ ये है कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, हमने संस्कृति को बढ़ाने के लिए धर्म का कार्य करने का एक संकल्प लेकर के चलें और उद्देश्य भी हमारा यही होता है, उसी से हमारी जीविका भी चलती है। हमारा एक परमात्मा के द्वार से ही लेकर के आएंगे। अगर आप दान भी करना चाहते हो तो एक ब्राह्मण को ही करोगे। कुपात्र को आप दान करते हो तो आपका दान नहीं माना जाता है। तो हमारा दान लेने का अधिकार ब्रह्मा के यहाँ से लेकर के आए हैं, उसी से हम अपनी जीविका भी चलाते हैं। अनेक प्रकार के प्रश्न आए, अनेक प्रकार से लोगों ने यज्ञ के कार्य में ना हो बाधाएं भी उत्पन्न हुई। अनादिकाल से परंपरा भी चली आ रही है। पहले के ज़माना में भी मारीच सुबाहु थे, ऋषि मुनि जब यज्ञ करते थे तो आते थे यज्ञ में, कोई ना कोई यज्ञ ना हो पाए उस यज्ञ को नष्ट करने के लिए षड्यंत्र रचते थे। आज भी हैं उस तरह के मारीच सुबाहु जो सामने ना आकर के पीठ पीछे आकर के रोकना चाहते हैं। परंतु यज्ञ भगवान का कार्य है और यज्ञ कार्य कभी किसी के माध्यम से या किसी के प्रयास से नहीं रुकता, वो उसकी इच्छा से होता है और वो किसी एक को चुनता है यज्ञ कार्य करने के लिए। शायद हमारी ये इच्छा थी, माता रानी की कृपा से हमको उस निमित्त बनाया कि हम सब मिल करके यहाँ उस महायज्ञ का आयोजन करना प्रारंभ किए, जो आज निरंतर हो रहा है। पहले तो आप मेरे को ये बताइए पंडित जी कि ये यज्ञ करने से हमको क्या बेनिफिट होता है या क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है? जब से हम लोगों ने यज्ञ करना प्रारंभ हुआ तो मैं कहना चाहूँगा ऐसे कितने लोग हैं, कितनी ऐसी माताएं जिनको डॉक्टरों ने कह दिया था संतान नहीं होगी, वो 1 वर्ष के अंदर उनको संतान की प्राप्ति हुई है। कितनी ऐसी हमारी बहनें हैं जिनके विवाह में बहुत कठिनाइयाँ आती थीं, वो आकर के यज्ञ में आई हैं, हवन करी हैं, उनका विवाह हुआ है। कितने ऐसे घर थे जिनके घर में आए दिन पति पत्नी में कलह होती थी, आज सुंदर जिंदगी जी रहे हैं। एक नहीं, हजारों उदाहरण हैं। लोग जानना चाहते हैं। देखो, कुछ लोग तो प्रश्न करते हैं कि ब्रह्म है भी कि नहीं है।
मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप 5 मिनट सिर्फ बिना ऑक्सीजन के, बिना वायु हवा लिए हुए जी करके दिखा दो। आप परमात्मा की सत्ता सर्वत्र व्याप्त है। अग्नि के रूप में सूर्य है, हमको नित्य प्रकाश देते हैं। हवा के रूप में हमारा जीवन है, बिना ऑक्सीजन के हम 2 मिनट भी नहीं रह सकते। लेकिन हवा दिखती नहीं है कि लाल है कि पीली है कि गुलाबी है कि नीली है। तो ब्रह्म जो है तो निर्गुण है, उसकी सत्ता भी सर्वत्र व्याप्त है, उसके इच्छा के बिना कुछ भी संसार में है नहीं। वैसे उनका यज्ञ है, वो यज्ञ के माध्यम से हम उनको प्रसन्न करते हैं। तो जैसी जो भावना लेकर के आता है, भक्ति की 2 धारा है, पहला विश्वास और आखिरी है समर्पण। हम सब पे विश्वास कर लेते हैं, लेकिन हमारा ये मन परमात्मा पर विश्वास नहीं करता, और सबके जीवन, हर किसी के लिए हम समर्पित हो जाते हैं, लेकिन परमात्मा के लिए समर्पित नहीं होते, क्योंकि हमारा विश्वास ही नहीं हो पाता कि परमात्मा आए कि नहीं है। तो जब तक हमारे जीवन में विश्वास नहीं होगा, समर्पण नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन में कितने भी यज्ञ कर लें, कितने भी हवन कर लें, सफलता नहीं मिलती। तो आप विश्वास पूर्वक आइए और आकर के उस यज्ञ में हवन करिए, तो आपके जीवन में अवश्य जो कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों से आप मुक्ति पाएंगे और सफलता के नए मुकाम को प्राप्त करेंगे। हमने पहले भी कहा, यज्ञ से बढ़कर कोई न दान है, न तप है, न जप है, यज्ञ सर्वोपरि है।